व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ब्रिज सर्किट के दो लेग्स को बैलेंस करके अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट दो रेजिस्टर को कंपेयर करता है, जिसमें से एक रेजिस्टर अननोन रेजिस्टर और एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ये दोनों रेजिस्टर आपस में ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, जिसके कारण इसे बहुत ही रिलायबल माना जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होते हैं, जिसमें से 2 आर्म्स नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और बाकी 2 आर्म्स में से एक अननोन रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट होता है, जो कि करंट को मेजर करता है। साथ ही इस पूरे सर्किट को एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कहने का मतलब ब्रिज में पैरेलल रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा। साथ ही सर्किट में लगे गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 होगी, जिसे नल डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ब्रिज अनबैलेंस होता है और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टर P और रेजिस्टर Q बैलेंस है, जबकि रेजिस्टर R और रेजिस्टर S अनबैलेंस है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टर S की रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करेंगे और साथ ही गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू को नोट करेंगे। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होने पर वेरिएबल रेजिस्टर S की वैल्यू को नोट करेंगे। अब अननोन रेजिस्टर R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा।